हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड फंक्शन पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना है। इसके रिलेटेड सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहले रैशनल फंक्शन हमें कैसे मिलते हैं। देखिए, रैशनल फंक्शन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं p एज अ फंक्शन ऑफ x। इसको अगर मैं दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करूँ q एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको रैशनल फंक्शन बोल सकती हूँ f एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसको मैं रैशनल फंक्शन बोल सकती हूँ। अब जैसे आप फंक्शन पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसके डोमेन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, है ना। तो देखिए, अब ये p/q फॉर्म में है तो ऑब्वियसली फंक्शन लो नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी। डोमेन इज नथिंग बट रियल नंबर सेट एक्सेप्ट, ओके, रियल नंबर आ जाएगी डोमेन। आप ऐसे लिख सकते हो, डोमेन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट एट द पॉइंट x, जहाँ पे ये फंक्शन q ऑफ x या फिर पॉलिनोमियल जो है वो 0 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी डोमेन डिफाइन कर सकते हो। बाय वर्ड अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, डोमेन ऑफ f ऑफ x कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज नथिंग बट ऑल द x एक्सेप्ट एट द पॉइंट q ऑफ x गोज टू 0। ठीक है, तो ये हो गई डोमेन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ओके, तो किस तरीके से इसको प्लॉट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपके लिए। सबसे पहले एग्जांपल ए, सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म में है 1/x, जिसको आप चाहिए तो रेसिप्रोकल फंक्शन बोल सकते हो या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोटिव्स। ओके, सो विथ यहाँ पे लिख लेना है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज असिम्प्टोटिव। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल जब कंप्लीट ग्राफ्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम जो हाइपरबोला पैराबोला पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि असिम्प्टोटेड क्या होता है किसी हाइपरबोला के लिए। ओके, इसकी डोमेन और रेंज, इसकी जो डोमेन है और रेंज सारे रियल एक्सिस पे आएगी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर डोमेन लिखनी है, डोमेन एंड रेंज इस फंक्शन की क्या आ जाएगी, इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी रियल नंबर के सारे पॉइंट एक्सेप्ट, देखिए 0 पुट करें तो इन्फिनिट चला जाएगा, इसका मतलब एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0 ये इसकी क्या रहेगी, डोमेन भी रहेगी और रेंज भी रहेगी। यहाँ पे माइनस एक्सेप्ट पॉइंट है। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये फंक्शन है सबसे पहले x की पावर ऑड है तो इस फंक्शन को आप ऑड फंक्शन बोल सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन जो इसके ग्राफ किए थे। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन की ऑड पावर आ रही थी तो वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन हमें सिमेट्रिक दिख रहा था, या फिर आप बोल सकते हो सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, और इवन पावर में वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट या फिर अबाउट द वाई एक्सिस सिमेट्रिक दिख रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसकी पावर ऑड दिख रही है हमें, इसकी पावर ऑड आने की वजह से इसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट या फिर अपोजिट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है आपको तो सिंपली हम पहले ग्राफ बता देते हैं। देखिए इस तरीके से ये रहा आपके पास x एक्सिस और यहाँ पे हम f ऑफ x का प्लॉट करें विच इज़ 1/x। ओके, ये रहा हमारे पास ओरिजिन। अब ज़रा सोचो कि जब ओरिजिन के पास आप नेगेटिव x एक्सिस से आओगे या फिर 0 माइनस लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे 0 माइनस लगाने के बाद 1/इन्फिनिटी नेगेटिव साइड में, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाएगा, और जब ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इस तरीके से कर आएगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ जाते हुए ये पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास कर आएगा। तो ये हो गया सिंपलेस्ट कर हमारा 1/x का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एट पॉइंट 1 पॉइंट पे सेम रिजल्ट मिलेगा और यहाँ पे -1 पॉइंट पे हमारे पास सेम रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रहेंगे -1, यहाँ पे रहेंगे 1, 1। ठीक है, ओके, अब इसी में ना मैं सेकंड एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं मानूँ कि f ऑफ x हमारे पास 1/x स्क्वायर फॉर्म में है, 1/x स्क्वायर फॉर्म में है, तो आप सभी को पता है ये फंक्शन इवन पावर में, तो मैं इसको बोलूँगी इट इज़ अ इवन फंक्शन, इट इज़ अ इवन फंक्शन।
ठीक है। तो इसका मतलब जैसे मैंने कहा था, ऑड फंक्शन के लिए ग्राफ अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक आता है, इवन फंक्शन के लिए ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस मतलब ओके चलिए मैं इसको पहले डोमेन और रेंज भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन वही रहेगा रियल नंबर एक्सेप्ट द पॉइंट ओरिजिन या फिर जीरो, और रेंज आपकी जो जाएगी यहाँ पे देखिए मैं नेगेटिव नंबर्स भी डालूंगी तो भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। तो इसकी सबसे पहले अगर मैंने डोमेन लिखी, सो डोमेन बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ओरिजिन वाला पॉइंट, और अगर मैं इसकी रेंज डिफाइन करूँगी तो इसकी जो रेंज रहेगी दैट इज़ नथिंग बट सीधा देखिए जीरो एक्सक्लूड करना है हमें। ओके, या फिर आप बोल सकते हो जीरो से लेके इन्फिनिटी इसकी रेंज आएगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी इसकी जो है वो रेंज आएगी। तो इसका अगर ग्राफ हमें प्लॉट करना है तो ग्राफ देखिए इस फंक्शन का कैसे जाता है। ये एक्स रहा, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स रहा, ये ओरिजिन रहा। ठीक है, जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जाओगे ओरिजिन की तरफ तब भी ये इन्फिनाइट जाएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से। और अगर यहाँ से करोगे तब भी ये ग्राफ क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा अबाउट वाई एक्सिस ये क्या होगा, सिमेट्रिक रहेगा। यहाँ पे अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहा था। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास इसका एक 1/x फॉर्म हो गया, एक 1/x² फॉर्म हो गया। अब ना मैं जनरलाइज कर देती हूँ इसको थोड़ा। जनरलाइज मतलब कैसे, देखो यहाँ पे मैं सी पार्ट बना रही हूँ। सपोज आपके पास ना 1/x और उसके पावर्स आ गए सपोज ऑड फॉर्म में, मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे लिखती हूँ मैं एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास है 1/x की पावर 2n-1। ओके, जहाँ पे ना ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले आपको पता है n की वैल्यू पुट करके देखो 1 2 3 4, यहाँ पे x की ऑड पावर मिलेगी। ओके, अब ये ऑड पावर मिलेगी तो इसका प्लॉट कैसे करें, ज़रा सोचो। हमारे पास इसके एग्जाम्पल दे दे, इसमें एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल आ जाएगी 1/x क्या आ जाएगा, n1 पुट करो 1/x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आएगा 1/x³ 1/x की पावर 5, इस तरीके से ग्राफ आ जाएंगे, है ना। तो इसकी एग्जाम्पल है 1/x³ देन 1/x की पावर 5, ये सारे ग्राफ्स आ जाएंगे। चलिए इसका प्लॉट मैं आपको बता देती हूँ कैसे आएगा। ओके, ज़रा अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पे देखिए मैंने एक y कोऑर्डिनेट बना दिया, ये x एक्सिस भी बन गया, y एक्सिस भी बन गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन है। ओके, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट पॉइंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 1, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -1, और ये सबसे पहला पॉइंट है -1। ओके, गुड। अब ना क्या करना है, हमें प्लॉट करना है। जैसे कि ऑड फंक्शन है तो जैसे मैंने बताया ऑड पावर आ गई, इसका मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहेगा, है ना। ओके, अब ज़रा सोचो, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, इसका कोऑर्डिनेट -1 है। अब सभी को 1/x का ग्राफ पता है ऑलरेडी, है ना। 1/x का ग्राफ ऑलरेडी पता है। तो देखिए 1/x आपका कुछ इस तरीके से सपोज जा रहा है, ये 1/x का ग्राफ है। यहाँ पे भी मैंने बनाया 1/x का ग्राफ। अब ज़रा सोचो 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक अगर मैं ग्राफ बनाऊँगी तो पावर ज़्यादा होने की वजह से x³ का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, सपोज दिस इज़ 1/x का ये ग्राफ है, तो अगर मैं x³ का ग्राफ बनाऊँ तो x³ इससे पहले जल्दी इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पे सोचो ये वाला पार्ट 0 से लेके 1 तक अगर मैं हायर पावर कर दूँगी तो उससे पहले वो इन्फिनाइट चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x³ का ग्राफ है ना 1/x³ नॉट x³, 1/x³ ग्राफ ऐसे जाएगा, और इस वाले रीजन में इससे पहले इन्फिनाइट चला जाएगा, है ना। इससे पहले कम रीजन में इन्फिनाइट चला जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा देखिए, उल्टा क्या होगा, ये यहाँ पे जा रहा है और ज़्यादा पावर ले लो, इससे पहले चला जाएगा, इससे पहले चला जाएगा, और इससे यहाँ पे पहले चला जाएगा। मतलब इस तरीके से आपका 1/x का ग्राफ 1/x³ का ग्राफ आएगा। बात समझ में आ रही है? पावर बढ़ी तो 0 से लेकर 1 रीजन में सबसे पहले वो इन्फिनाइट जाएगा, तो इससे आगे वाला ग्राफ आ गया आपका 1/x³ का। इसके आगे वाला ग्राफ आपके यहाँ पे आ गया 1/x³ का आ गया। ठीक है, ओके ओके। चलिए तो अब देखिए ये हमारे हो गए 1/x, सारे ऑड पावर्स के आ गए ना इस तरीके से। अब ना एक काम करती हूँ मैं, इसी के पेज के पीछे अब मैं इवन पावर के बारे में आपको बताती हूँ। चलिए, तो अगर सपोज हमारे पास एफ ऑफ एक्स कुछ इस फॉर्म से हुआ 1/x की पावर 2n व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अगेन, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे भाई? इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे 1/x² देन 1/x की पावर 4 देन 1/x की पावर 6, इस तरीके से, है ना।
1/x⁶ इस तरीके से। अब पावर्स क्या है, इवन है तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये दिमाग में फिट कर लेना, इवन आएगी पावर तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ऑड आएगी पावर तो सिमेट्रिक अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट। किस किस के लिए, पॉलिनॉमियल फंक्शन जो हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा है, और ये लेक्चर 2 है जिसमें आप क्या देख रहे हैं, रैशनल फंक्शन